जलगांव के उम्मीदवार बनाए गए करण पवार हमारे साथ हैं। करण जी, एबीपी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने पार्टी में जो है वो पार्टी का दामन थामा है और आपको उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ कहेंगे, जलगांव की लड़ाई आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ चुनौतियां हैं? जलगांव की लड़ाई 100% हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बहुत सारी कार्यकर्ताओं की निष्ठा, यहाँ पे शिवसेना के ठाकरे गढ़ के जो कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता जो मेरे और उन्मेष दादा के साथ में बाहर आए हुए और ठाकरे साहब ने जो विश्वास जताया, ये विश्वास को आगे ले जाने के लिए हमको सारी चुनौतियों को पार करके ये सीट कोई भी हालत में हमको चुन के लाना है। यही सोच से हमने टिकट लिया। पार्टी ने जो वर्तमान सांसद हैं उन्मेष पाटिल, उनका टिकट काटा, क्या उस बात से नाराज होकर आपने पार्टी छोड़ी है कि कोई और वजह? उस बात से नाराज होते थे। उनका टिकट कट होकर आज 17वां 18 दिन चालू है। हमने कल ये निर्णय लिया, आज हमने पार्टी में प्रवेश किया। 10-12 दिन से हम लोग पार्टी का काम करना चाह रहे थे, सोच रहे थे, शुरू था, लेकिन फिर भी उन्मेष दादा को, हमको उनके नज़दीक के इस हिसाब से अपमानित करना, कहीं पे सम्मान नहीं देना, जिसका टिकट कटा है उसके कोई सहानुभूति में एक फ़ोन भी किसी नेता ने वहाँ पे किया नहीं। ये बहुत गलत बात है। सब लहर पे नहीं होता है, कुछ कार्यकर्ताओं के भी मतदान होते हैं। हमारे नेताओं के दिमाग में ये सारी लहर है, किसी की हमको जरूरत नहीं है। उसी हिसाब से उनके बर्ताव की वजह से हम लोग बाहर निकलने का सोच रहे थे। उसी में संजय सावंत साहब ने, राउत साहब ने, इन्होंने संपर्क किया। सारे हमारे वहाँ के जिले के तीनों पार्टी के लोग हमसे मिले और उन्होंने हमसे कहा कि आप चुनाव लड़ेंगे तो हम आपको अच्छी साथ देंगे, आपके साथ रहेंगे, पूरे दिल से आपके साथ रहेंगे, आपको चुनाव में पूरी ताकत लगाएंगे। उनकी और हमारी ताकत मिलकर सीट आने की संभावना है। उसी हिसाब से हमने ये निर्णय लेके आज मशाल निशानी पे चुनाव को आगे जाने का सोचा। करण जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि अगर कोई वरिष्ठ नेता, कोई बड़ा नेता किसी पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में शामिल होता है तो उम्मीदवार उसे घोषित किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो उल्टा हुआ है। आपने उन्मेष जी के साथ पार्टी में जो है पार्टी का दामन थामा है, लेकिन उन्मेष जी को उम्मीदवार नहीं बनाकर आपको पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इस विश्वास को आप किस तरीके से देखते हो और ये आपके लिए क्या ये एक्सपेक्टेड था कि ये आपके लिए भी शॉकिंग है? नहीं, हमारा बाहर निकलने से पहले यही निर्णय था। दादा ने, उन्मेष दादा ने जो बोला कि मेरे जिंदगी का मकसद कोई पद लेना नहीं है, और उन्होंने राजकारण करते हुए उनके करियर का भी आप हिस्ट्री देख लीजिए। उन्होंने हमेशा एक अलग खुद का करियर, अलग पहचान काम के माध्यम से, समाज काम के माध्यम से उन्होंने अलग रखने का कोशिश किया है। और वही एक मिसाल जहाँ पे आज आप देख रहे, पीठ में खंजीर, गद्दारी, सारी जहाँ पे निष्ठा बिक गई है, लोग बिक गए, वहाँ पे ये लोग, हम लोग एक दोस्ती की मिसाल खड़ी करके एक इतना बड़ा नेता मेरे लिए पार्टी छोड़ के आया और मेरी उम्मीदवारी के लिए सिफारिश की। आज उनके सिफारिश से मुझे यहाँ पे टिकट। स्मिता वाघ आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी? और 2019 में जब उन्मेष पाटिल साहब ने चुनाव लड़ा था तो एक रिकॉर्ड जीत उन्होंने दर्ज की थी, क्या उस रिकॉर्ड को आप बरकरार रख पाएंगे? उस रिकॉर्ड को भारतीय जनता पार्टी पे हमने बरकरार किया था। उस टाइम पे मोदी लहर भी बहुत ज़्यादा थी, सारे कार्यकर्ता एक जगह थे। उस टाइम की शिवसेना ये दो इसमें बटी नहीं थी। आज की शिवसेना दो इसमें बटी है। आज की जो ठाकरे सेना है ये एनसीपी कांग्रेस के साथ में है, ये हमारे साथ में है। हमारे अभी जो भाजपा के सारे कार्यकर्ता हमारे साथ में बाहर निकले हुए, बहुत सारे नगर सेवक है, जेडपी सदस्य, पंचायत समिति, बहुत सारे तालुका अध्यक्ष हैं। इन सब की ताकत लगा के अभी वहाँ पे जो आज विनिंग का कैलकुलेशन है वो मशाल निशानी पे। एक अंतिम सवाल, महाविकास आघाड़ी का आप हिस्सा हैं, महाविकास आघाड़ी की जो ताकत है वो आप महाराष्ट्र में क्या देख रहे हैं? और शिवसेना यूबीटी ने 21 उम्मीदवारों के नामों की ऐलान की है। आपको क्या लगता है कि यूबीटी के कितने उम्मीदवार जीत कर आएंगे? आज हमको लगता है जो सामने से दिखाया जा रहा है 40-45 सीट आएंगे, ऐसी कोई परिस्थिति नहीं रहेंगी। कम से कम आधे में आज महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में रहेंगी, ये हमारा भी अनुमान है। तो ये शिवसेना यूबीटी से जलगांव के प्रत्याशी हैं, लोकसभा प्रत्याशी करण पवार, जो ये कह रहे हैं कि इन्हें उम्मीद है कि जो महाविकास आघाड़ी है वो महाराष्ट्र में महायुति के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करेगी। कैमरामैन इरफान शेख के साथ किशोर ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।